.NET जो पोर्टल है जहां आपके विचारों के लिए भी बहुत प्रबल जगह है, एक पूरा सेक्शन है, आप अपने विचार भेज सकते हैं, वहां कॉन्टैक्ट अस है, नहीं तो sumitmirofficial@gmail.com पे भेजिए, मेरी टीम देखेगी, सेक्शंस आपको पता है, अगर इफ फिट्स आवर criterias of editorial guidelines which we follow, which is Desha and Dharma, we will promise you will publish it with your name and credentials. ये आपके लिए इनिशिएटिव है, ये आपका सेक्शन है, मेरा नहीं आपका है। धन्यवाद। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, कल रात को 3 बजे, हम तो रात ही बोलेंगे, टेक्निकली मॉर्निंग होती है, मैं 3 बजे ट्रैक कर रहा था क्या रहा, तो ट्रम्प का कॉन्फ्रेंस आया। ट्रम्प ने कहा नहीं नहीं नहीं, देखो हम ना क्या करें, वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर पैकिंग अप, हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव मीट हो गए, वी आर थिंकिंग ऑफ पैकिंग अप दिस। और रात को 3 बजे खट 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 हमारे मीडिया वाले कूद रहे, यूएस पैकिंग, यूएस पैकिंग। और कुछ ने सुबह सुबह, ओ ट्रम्प हार गया है, ट्रम्प की बट्टिया गोल हो गई है, अमेरिका का डब्बा गोल हो गया, अमेरिकन हार गए हैं, ट्रम्प भाग रहा है। कुछ लोगों की दुकान यही चलती है, यही करके चलती, बट they have egg on their face man, and that too a rotten egg, सड़ा हुआ अंडा समझ ना, वो है। बट कोई बात नहीं, ऐसे चलता है। मैंने कहा था, मैंने 12 बजे 12:30 करीब लाइव किया था इसी चैनल पे, मैंने कहा बॉस इट इज अ स्मोक स्क्रीन। आज वही लाइव आप इसी चैनल पे होगा, इससे पहले होगा, कोई भी जाके देख ले। और मैंने कहा था बॉस इट इज अ स्मोक स्क्रीन, ट्रम्प कहीं नहीं जा रहा, अमेरिकन कहीं नहीं भाग रही, इजराइल के साथ कोई डिसोनेंस नहीं है, और इजराइल के साथ वो मिलकर अटैक करते हैं। आज ये प्रूव करके रहूंगा, आई विल प्रूव माय पॉइंट कि इजराइल के साथ ये कैसे मिलकर काम करते हैं और कोई डिसोनेंस नहीं है। मैं टीवी पे भी कह चुका हूं, राम बलराम की जोड़ी है, दूध में पानी ढूंढने का प्रयास ना करें। इनकी जैसी कोऑर्डिनेशन शायद ही दुनिया में किसी फोर्स के साथ है, और इनके जैसी एक्यूरेसी और इनके जैसा मिशन रिलायबिलिटी शायद ही किसी फोर्स के है। बॉस दे आर अ हेल ऑफ अ फोर्स एंड दे वैक थ्रू द एनिमीज डिफेंसेस। मैंने आपको कहा, और जो ये मैं जब फार्स पे अटैक हुआ था, मैंने कहा इजराइल और अमेरिका गेम खेल रहे, कहता मुझे नहीं पता, उसने क्या करा मुझे नहीं पता, मैं पूछूंगा, अगली बार नहीं करेगा, अगली बार करेगा तो मैं तुम्हें ठोकूंगा। मैंने ये कहा था 5 ऑब्जेक्टिव है, जब 5 तक ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होते, ट्रम्प का विक्ट्री इज नॉट कंप्लीट, एंड ट्रम्प व्हेन डज नॉट वांट अ हाफ विक्ट्री, इजराइल डजंट वांट अ हाफ विक्ट्री। 5 ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने कहा मुस्तफा हैज टू बी एलिमिनेटेड, ये अमेरिकन पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, रिजीम चेंज करना है, यूरेनियम जो है वो रिट्रीव करना है किसी भी हालत में, नहीं तो उससे डर्टी बॉम्ब कभी भी बन सकता है। ईरान के तेल पे कब्जा करना, खर्ग आइलैंड पे कब्जा करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ट्रंप अपना वर्चस्व जमाएगा। बाई प्रोडक्ट्स इसके हैं, इनके पोर्ट्स डिसमेंटल होंगे, दे विल टेक ऑन द ऑयल ऑफ ईरान, दे विल ट्राई टू टेक द कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और यहां अमेरिका का एक एयरबेस बनेगा, एक मिलिट्री बेस बनेगा, कुर्दिस्तान बनेगा, ईरान का नक्शा चेंज होगा, और पोर्ट सीज ऑफ द ये जो आपका पर्शियन गल्फ है और कैस्पियन सी है, दे विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका, और उसके लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। अमेरिका इज नॉट वाइंडिंग अप लड़ाई। अगर लड़ाई वाइंड अप करनी होती तो कांग्रेस से $200 बिलियन किस लिए मांग रहे थे? पीठ हेगसेट होगा, इट टेक्स मनी टू किल द बैड गाइज। तो बॉस ये किस लिए हो रहा था? दिस वाज ऑल अ वेरी प्लान्ड स्ट्रैटेजी। और जब ये हुआ, पूरी दुनिया की मीडिया और हमारी मीडिया, ट्रम्प भाग गया, वाह वाह वाह, ट्रम्प भाग गया, बल्ले बल्ले, उनके सर पे ओले पड़ गए, कहते ना सर मुंडवाते ओले पड़ गए। मेरा प्रेडिक्शन 101% ट्रू आया। मैंने कहा बॉस ये बहुत बड़ा कांड करने वाले। जब ये डिसोनेंस दिखाते हैं, जब ये मतभेद दिखाते हैं, जब ट्रम्प इधर उधर की ओ नो मैं कहा ये ऐसा बंदा है, ये सीधा सीज फायर करके यूनिलैटरल सीज फायर कर देगा। ही विल नॉट टेल यू हिज स्ट्रेटजी, ही शुड नॉट टेल यू एंड व्हाई द हेल शुड ही टेल यू व्हाट ही इज डूइंग। और मैं आपको एक और सीक्रेट आज ट्रम्प का बताने वाला हूं, बनिए रहिएगा। देखिए, मैंने कहा ये बहुत बड़ा कांड करने वाले, कहा था या नहीं कहा था? 2-3 कमेंट, 3 कमेंट, कहा था या नहीं कहा था, ये बहुत बड़ा कांड करने वाला है। इट्स अ स्मोक स्क्रीन, आई यूज द वर्ड, इट्स अ स्मोक स्क्रीन, एक स्मोक स्क्रीन, ही इज ट्राइंग टू कवर हिज ट्रैक्स। 2-3 कमेंट आ जाए टीम तो दिखा देना। आई जस्ट वांट टू प्रूव ऑन द लाइव, आई सेड दिस और इट इज ऑन द वीडियो। इससे पहले बॉस ये हुआ था ट्रम्प की कहानी। और क्या होता है कि करीब 3:30 पौने 4 बजे, टीम अगर कमेंट आए तो दिखाइएगा कि डिड आई टेल और डिड आई नॉट टेल, प्लीज शो द कमेंट्स। आई होप समबडी इज ऑन द डेस्क, आई होप समबडी इज ऑन द डेस्क। जो हमारे रेगुलर बस प्लीज सेंड इट। मैंने आपको बोला यस, ये रेमोन भाई हमारे, देखिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई सैल्यूट यू ऑल, यू आर द पीपल हु कीप मी अलाइव एंड किकिंग, थैंक यू वेरी मच। क्रेडिबिलिटी इज व्हाट मैटर्स, अल तक या नहीं चलता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। 3:30 पौने 4 बजे का टाइम है। आई एम गेटिंग अ बज कि भाई अमेरिका ने नेटेंस पे हमला कर दिया। और नेटेंस में क्या था पहले आपको समझाना। देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर और ज्योग्राफी क्या? ज्योग्राफी इस्फहान प्रोविंस है। थैंक यू लव यू ऑल, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका। इस्फहान प्रोविंस है,
इस्फहान प्रोविंस है, इस्फहान में 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। एक इस्फहान सिटी के पास है, वो इतनी बड़ी नहीं है पर उसमें भी काफी कुछ न्यूक्लियर होता है, रिसर्च इत्यादि पे फोकस है। और इस्फहान सिटी से करीब 97 किलोमीटर दूर इस्फहान प्रोविंस में नेटन्स है। नेटन्स में एनरिचमेंट ये सब काफी होता है, फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर एनेबलमेंट फैसिलिटी। वो मोर ओवर रिसर्च और डेवलपमेंट है, ये एनेबलमेंट है। ऐसा नहीं वहां काम नहीं होता, दोनों जगह काम होता है। जो बॉम्ब का ट्रिगरिंग मैकेनिज्म था वो नेटन्स में लास्ट टाइम डेवलप हो रहा था, इसीलिए लास्ट टाइम नेटन्स को ठोका था। और अब जो खबरें आई थी, जो एनरिच यूरेनियम है जो 460 किलोग्राम है, जो ईरान मान चुका है, ईरान धमकियां, अरे एक चीज भूल गया, वो जो बेचारा आईआरजीसी का स्पोक्स पर्सन था जो रोज आके धमकी देता था, बड़ा ऐसे खड़ा होकर रहता था, सुना कि वो भी गया, उसकी भी टिकट काट दी। मैंने कहा चटनी और प्याज फ्री में जाते हैं, उसके किसी रेस्टोरेंट में पैसे नहीं लगते, ये चटनी प्याज बहुत सप्लाई जा रही भाई, कंट्रोल करो इसको, चटनी पैसे लेना शुरू करो भाई चटनी प्याज के। एनीवे, तो ये जो नेटन्स था, इस यूरेनियम 2 जगह था, एक नेटन्स में था, इस इस्फहान में था। नेटन्स में के न्यूक्लियर फैसिलिटी से 1 किलोमीटर दूर मैंने आपको बोला था पिकएक्स माउंटेन। डू यू रिमेंबर पिकएक्स माउंटेन? आई हैड कवर्ड इट अराउंड फ्यू डेज बैक। देयर इज अ पिकएक्स माउंटेन। पिकएक्स माउंटेन ये ग्रेनाइट का पहाड़ है, इट्स मेड ऑफ ग्रेनाइट। इसके नीचे उन्होंने एक बंकर बनाया है, बंकर में इन्होंने यूरेनियम स्टोर किया। माना जाता है कि आधा यहां का रखा, आधा यहां का रखा। अब ये नहीं, मैंने तोला नहीं, मतलब मे बी 80-20 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है। ये यूरेनियम स्टोर किया था। अब ग्रेनाइट की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 4 टाइम्स 3 to 4 टाइम्स दैट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट से भी मजबूत है ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट को अगर काटना है, वो बड़े वो मैकेनिकल सॉ चाहिए होते बिजली वाले, एंड दे हैव पावर्ड, दे हैव द डायमंड कटिंग टीथ, उससे ग्रेनाइट कटता। उसके अलावा ग्रेनाइट किसी से नहीं कटता। यू कैन नॉट कट ग्रेनाइट विद एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दैट। पर हमारे मंदिर कुछ बने कुछ हजार साल पहले, उन पे जो पिलर है, उनकी जो पॉलिश और कटिंग है, पता नहीं तब डेवलपमेंट कटिंग और वो स्ट्रॉस का, वो सॉस कब आते थे, बट हमारे पूर्वजों ने करके दिखाया। जस्ट अ पासिंग रेफरेंस, सनातन कितना प्रचंड और प्रबल है, हर हर महादेव। तो बॉस यहां पे ये था, और ये माना जाता था कि ये GBU 57 के बस का काम नहीं है, GBU 57 यहां काम नहीं करेगा, GBU 57 का काम नहीं है। और यहां होता केम द माइटी गेम, हियर बिगिंस द माइटी गेम ऑफ ला 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 ला। मैंने माउंटेन के बारे में भी बताया था, समझाया भी था। थैंक यू विजय जी, लव यू सर। मैंने आपको बताया था माउंटेन के बारे में, और ये हियर बिगिंस द माइटी गेम। अब यार ठोकना किससे? मैंने कहा 2 विकल्प। मैं या तो स्पेशल फोर्सेस को जाना पड़ेगा, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस नहीं जाएंगे, कैटेगोरिकली मना किया था। इजरायली जा सकते हैं, उन्हें डर नहीं लगता, बट ये रिस्की प्रोपोर्शन, इसमें जाने भी जा सकती है। इट्स अ वेरी डेंजरस मिशन टू डू। GBU 57 बिकॉज ग्रेनाइट है, कैन द इट पेनिट्रेट डाउन एंड डू इट? पॉसिबली नो, पॉसिबली यस, आई डोंट नो। 3:30 पौने 4 बजे खबर आती है कि अमेरिकन और इजरायलीज ने ज्वाइंटली, सुनिएगा, आई विल करेक्ट माई सेल्फ लेटर, अमेरिकन और इजराइल ने ज्वाइंटली ऑपरेशन किया है। B-2 बॉम्बर आया, अगेन 50,000 72,000 फुट ऊपर से, धम धड़ाम धम धम धड़ा धम धम। एक GBU 57 डाला, उसके बाद दूसरा डाला, कोई कहता है 3 लगे होंगे, 3, बिकॉज व्हाट डू दे डू, एक डलता है, ये 300 फीट नीचे जाता है, इनके 33 मीटर, और ये कई मीटर गहरी एक सुरंग बनाता है ना, चौड़ी सुरंग बनाता है, और ये नीचे फटता है। जब ये नीचे जाता है, मैंने डेटोनेट्स, आसपास का पूरा सिस्टम हिल जाता है। हजारों दैट प्रेशर का क्या होता है, PSI का प्रेशर फॉर्म होता है, एंड 1000 डिग्री टेम्परेचर एक्सप्लोजन पे होता है। उसी छेद से, उसी टनल से ये दूसरा GBU जाते हैं, जो और 30 मीटर नीचे जाता है, और फिर ये फटता है। तो जरूरत पड़ी तो तीसरा भी हो सकता है, लेकिन यूज थ्रू फर्दों में इन्होंने 2 यूज किए, तो अब ये कहना माना जाता हो सकता है इन्होंने 3 यूज की हो। ये नीचे जाते, दे गो एंड दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। अब समस्या ये है, जो ये टनल बन गई, सुपर टनल, ये इतना आसपास के सिस्टम को शेक करती है, हजारों टन मलबा इस टनल के थ्रू इन छेद में जाता है। छेद जो वैक्यूम ऐसे बना, हजारों टन का मलबा इस ट्रेड के बीच में जाता है। मैंने फर्दों की फोटोज देखी, उसके आसपास के पेड़ घुस गए उस टनल में, पूरे ट्रेड, और ये पूरा खत्म कर देता है, एंड इट बर्न्स एवरीथिंग, आसपास की सारी जमीन खत्म हो जाती है। जो GBU 57 बना था सर, वो स्पेसिफिकली फर्दों के लिए बनाया था, और ऐसा नहीं है कि पिकएक्स माउंटेन को लेके अमेरिकन को नहीं पता। क्या GBU 57 यूज किया गया, GBU 58 या 59 यूज किया गया? मे बी दे हैव मेड अ वेरिएंट व्हिच वाज स्पेसिफिकली फॉर दिस पिकएक्स माउंटेन। और ईरानियों को ये लगता था यहाँ यूरेनियम रख के बहुत सेफ है, क्योंकि 60% यूरेनियम से भी आप डर्टी बॉम्ब बना सकते हो। अगर उसको आपने 90% तक एनरिच कर दिया, 4 हफ्ते का प्रोसेस है, इफ यू आर द सेंट्रीफ्यूज यू कैन बी अ न्यूक्लियर बॉम्ब, या 60% पे भी आप डर्टी बॉम्ब बना चुके हो। याद कीजिए किसको,
स्टीव विटकॉफ को उसने कहा था, इन्होंने मुझे पर्चा दिखा, भाई ये 60% है, 90% बनाने का ये प्रोसेस, और डर्टी बॉम्ब का तो फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, हम तो कभी भी डर्टी बॉम्ब बना सकते हैं। तो ये नीचे गया और खत्म हो गया, एंड द साइट इज डिसिमेटेड। अभी अमेरिका इसको लेके कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठे हैं। सेटकॉम का कोई ब्रीफिंग नहीं आया, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। दो चीजें, या तो साइट डिसिमेट हो गई या साइट 101% कंटेमिनेट हो गई, जिससे फर्द हो गया। अब कंटेमिनेशन क्या होता है? अब सवाल है रेडिएशन लीक हुआ नहीं हुआ, रेडिएशन की क्या प्रॉब्लम है उस पर। साइट कंटेमिनेट का मतलब है कि जब ये बंकर बस्टर नीचे गया तो व्हेन द थिंग इज टेकन आउट, इट्स हाईली रेडियोएक्टिव, राइट। जैसे ये 60% एनरिच्ड यूरेनियम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, यूएफओ बनाता है, यूरोफ्लोराइड्स